जी, अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे बात हो रही है क्लासरूम की। क्लासरूम के अंदर जो है 5 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहली किस्म उन स्टूडेंट्स की है जो फ्रंट लाइन के ऊपर बैठते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि वैगन के ऊपर कुछ लोग अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि उन्हें हर सूरत में फ्रंट लाइन के ऊपर बैठना है, चाहे ड्राइवर, कंडक्टर उनसे ज़्यादा किराया ही क्यों ना वसूल करे। इस तरह स्टूडेंट्स की भी एक किस्म होती है जो हमेशा फ्रंट लाइन के ऊपर जो है बैठने की कोशिश करते हैं। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने उस्ताद यानी प्रोफ़ेसर साहब की एक-एक बात के ऊपर नज़र रखते हैं और वो हर उस बात को गैर ज़रूरी समझते हैं जो सिलेबस से हटकर बात की जाए। प्रोफ़ेसर साहब अज़राए मज़ाक अगर कोई लतीफ़ा सुना रहे हों, अगर उनका दिल कर रहा हो कि क्लास को किसी खूबसूरत शेर से जो है वो महसूस किया जाए, तो उसको वो इंतहाई ज़्यादा गैर ज़रूरी समझते हैं और वो समझते हैं कि उनका वक़्त ज़ाया हो रखा होता है। ऐसी सूरत में वो इंतहाई गुस्से में और घूर कर जो है, वो अपने प्रोफ़ेसर साहब की तरफ देखते हैं। दूसरी किस्म जो है वो बैक बेंचर्स की होती है। जो आखिरी लाइन में बैठे होते हैं, वो मस्त किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं और वो कॉलेज लाइफ को हकीकी मायनों में जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं, लुत्फ़ उठा रहे होते हैं और उन लोगों के लिए हर वो बात गैर ज़रूरी होती है जिसका तल्लुक निसाब के साथ होता है, उनके बुक रीडिंग के साथ होता है या सिलेबस के साथ होता है, उन बातों के अंदर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन जब प्रोफ़ेसर साहब कोई लतीफ़ा सुनाते हैं या कोई इधर-उधर की बात करते हैं, तो उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं और सबसे बड़ा कहका भी जो है, वो बैक बेंचर्स की तरफ से ही लगा होता है। आमतौर पे वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे क्लास से लातल्लुक़ हैं, लेकिन जब ही क्लास के अंदर कोई मूवमेंट होती है, कोई सिलेबस के अलावा कोई बात होती है, तो वो जाग पड़ते हैं और फिर उनकी हरकत व सकनात जो हैं वो देखने के काबिल होती हैं। ये वो लोग होते हैं जो छुट्टी नहीं करते, जबकि बाकी स्टूडेंट्स के बारे में देखा गया है कि वो गाहे-बगाहे जो है छुट्टियाँ कर लेते हैं, लेकिन ये छुट्टी नहीं करते, अपना वक़्त जो है वो ज़ाया नहीं करते। यानी वो वक़्त जिससे वो लुत्फ़ उठाते हैं, उसको वो समझते हैं कि क्लासरूम के अंदर जो है, जो हमारा वक़्त गुज़रता है, वो हमारी ज़िंदगी का जो है सबसे ज़्यादा लुत्फ़ उठाने वाला वक़्त होता है, तो लिहाज़ा वो बड़े रेगुलर होते हैं। उनकी पढ़ने में तो दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन क्लास की दीगर जो सरगर्मियाँ होती हैं, उनके अंदर उनकी बड़ी दिलचस्पी होती है। क्लास में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन किसकी तरफ देख रखा है, कौन किसकी तरफ देख रखा है, किसके मामलात किसके साथ चल रहे हैं, ये उनके ऊपर भरपूर नज़र रखते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ये किसी खुफिया एजेंसी से जो है ताल्लुक़ रखने वाले चंद एजेंट जो है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। तीसरी किस्म जो है वो मिडल क्लास यानी मिडल क्लास से मेरी मुराद ये है कि जो दरमियान वाले बेंचेस के ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं, उन स्टूडेंट्स की बात है। इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फ्रंट लाइन के ऊपर जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उनके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं, सर नीचा करके बैठ जाते हैं और जब प्रोफेसर साहब कोई क्वेश्चन करते हैं तो अपने सामने उनके जो फ्रंट के ऊपर स्टूडेंट बैठा होता है, ये उसके पीछे छुप जाते हैं और नज़रें नीचे कर लेते हैं, सर नीचा कर लेते हैं और समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये उनके सर से ऊपर गुज़र कर जो है वो किसी पिछले वाले स्टूडेंट की तरफ चला जाएगा या जो हमारे आगे मेहरबान लोग बैठे हुए हैं, जो सिर्फ़ पढ़ने के लिए आए हैं और ज़िंदगी से के साथ ज़िंदगी की जो रौनकें हैं उनके साथ इनका कोई तल्लुक नहीं है, यहीं उस क्वेश्चन को जो है वो ले लेंगे और वहीं पे इस सवाल को जवाब देकर प्रोफ़ेसर साहब को फ़ारिग कर देंगे। तो ये वो लोग होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हैं वो अपने बैक बेंचर्स के साथ भी अटैच होते हैं और फ्रंट बेंचर्स के साथ भी अटैच होते हैं। चौथी किस्म जो है उन स्टूडेंट्स की होती है जो दीवार वाली साइड के ऊपर बैठते हैं। ये लोग जो हैं तन्हाई पसंद होते हैं और दुनिया माफिया से अलग होते हैं। इनको भी इस बात से कोई गर्ज़ नहीं होती कि क्या हो रखा है, क्या नहीं हो रहा। ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जो है, दीवार के वाली साइड के ऊपर जो है बैठे होते हैं। तो इनकी ज़िंदगी भी बड़ी अजीब-सी होती है। ख़ामोश तबा होते हैं और किसी किस्म की एक्टिविटीज़ के अंदर वो हिस्सा नहीं लेते। किसी लतीफ़े के ऊपर हँसना ये जुर्म समझते हैं और इसलिए नहीं हँसते कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रोफ़ेसर साहब की नज़र हमारे ऊपर पड़े और उनको पता चल जाए कि हम भी आए हुए हैं। एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म जो है वो उन स्टूडेंट्स की होती है कि क्लासरूम को अगर आपने देखा होगा तो क्लासरूम को अमूमन 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। चाहे वो टोटल बॉयज़ की क्लास हो या वो को एजुकेशन के अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स की क्लास हो, तो एक तरफ बॉयज़ बैठे होते हैं, दूसरी तरफ गर्ल्स बैठी होती हैं या वो लोग होते हैं जो अगर बॉयज़ हैं तो दरमियान में एक डिवाइडर सा होता है कि जहाँ से प्रोफ़ेसर साहब लेक्चर के दौरान जो है वो थोड़ा-सा गश्त कर लेते हैं और देखते हैं कि लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे होते। तो वो बिल्कुल जो है वो जो डिवाइडर होता है दरमियान में जो गुज़रगाह बनी होती है वहाँ पे बैठे होते हैं। ये लोग जो हैं इंतहाई ख़तरनाक होते हैं।
और ये दूसरी तरफ जो बेंचेस के ऊपर लोग बैठे होते हैं, ये उनके ऊपर ख़ुसूसी नज़र रखते हैं और उनके साथ इनकी मुसलसल कम्युनिकेशन चल रही होती है। और ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो है बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और हर बात जो है कोई भी क्वेश्चन इससे किया जाए, बजाय इसकी कि ये प्रोफ़ेसर साहब की तरफ देखें, उनके सवाल का जवाब दें, तो ये अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि दूसरी तरफ जो बेंचेस के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनकी तरफ देखें। उनको बार-बार मुतवज्जो भी अगर किया जाए, लेकिन उनकी गर्दन जो है वो सीधी रहने की बजाय हमेशा टेढ़ी रहती है। तो इस तरह जो है, वो अपने अंदाज़ से जो है, वो जीने की कोशिश करते हैं। क्लासरूम की जो सरगर्मियाँ होती हैं वो ज़ाहिर है बड़ी दिलचस्प होती हैं। आप लोगों ने भी कॉलेज के अंदर जो है तालीम हासिल की है, तो यकीनन आपको पता है कि क्लासरूम का माहौल कैसा होता है। एक स्टूडेंट जो थे वो उनसे मैंने पूछा कि आपके ये जो नए प्रोफ़ेसर साहब आए हैं, वो कैसा पढ़ाते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो पढ़ाते तो कम हैं, लेकिन डाँट-डपट जो है उसके ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो देते हैं। और अगर उनकी पूरी क्लास में से यानी 45 मिनट की क्लास है, अगर उसमें से डाँट-डपट वाला जो हिस्सा है वो माइनस कर दिया जाए, तो बाकी सिर्फ़ 2 अल्फ़ाज़ बचते हैं। आते हुए अस्सलाम वालेकुम, जाते हुए खुदा हाफ़िज़। तो कुछ ऐसे हज़रात भी होते हैं कि जो अपना लेक्चर देने की बजाय जो है स्टूडेंट की डेंडिंग पेंडिंग के ऊपर ज़्यादा ही तवज्जो देते हैं।